बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स की एग्जांपल्स को सॉल्व वन बाय वन। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एग्जांपल 3.1 है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ज़रा। फाइंड द एक्सीलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg। अब वो पूछ रहा है कि हम कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं जबकि उसका मास जो है वो 8 kg है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3.1 गिवन डाटा लिखेंगे, फिर हम इसके अंदर नॉन वैल्यूज़ लिखेंगे। F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, M इज़ इक्वल टू 8 kg। रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है, F। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma। इनमें वैल्यूज़ पुट की, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम बॉक्स बना के आंसर को शो कर देंगे। नाउ अब हम करते हैं एग्जांपल 3.2। अ फोर्स एक्टिंग on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter per second square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की, एज अ रिजल्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ। अब वही फोर्स 8 kg वाले मास पे लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें ये देखिए फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन उसने सेम फोर्स का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3.2 गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 5 kg और M1 में जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ A1 इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। M2 की वैल्यू 8 kg है, और इस M2 में जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमने रिक्वायर्ड में लिखना है कि हमने उसको फाइंड आउट करना है। अब उसने कहा ऑब्जेक्ट A जिसका मास 5 kg है, ऑब्जेक्ट B जिसका मास 8 kg है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगी, यानी F1 और F2 दोनों इक्वल हैं। अगर हम इनको लेट करते हैं कि F1 और F2 आपस में इक्वल हैं तो हम उसको F के इक्वल लेट कर लेते हैं। ड्यू टू द रीज़न, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जब अप्लाई करेंगे, M1 की सूरत में भी हम F लिखेंगे और M2 की सूरत में भी हम F लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट A पर लगने वाली फोर्स भी F के इक्वल कंसीडर करेंगे और ऑब्जेक्ट B पर लगने वाली फोर्स को भी F के इक्वल कंसीडर करेंगे। नाउ फोर्स एक्ट ऑन मास M1 इज इक्वल टू M1 A1, फोर्स एक्ट्स ऑन M2 F इज इक्वल टू M2 A2। F सेम है, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। M1 की वैल्यू आ गई, A1 की आ गई, M2 की आ गई, और A2 हमने फाइंड करना है। प्रोसेस किया, 50 आया, 8 डिवाइड करेगा इधर जाके, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना देंगे और आंसर शो कर देंगे। आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल जो है वो समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल 3.3, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए ज़रा, अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle
with an acceleration of 3 meter per second square, how much the force of friction between the road and the tires. अब हमने क्या करना है कि एक साइकिलिस्ट के बारे में देखना है कि उसका मैस जो है वो 40 kg है, वो फोर्स लगाता है 200 न्यूटन की, यानी अप्लाइड फोर्स उसकी कितनी है 200 न्यूटन, और इतनी फोर्स लगाने पर उसका बाइसिकल जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब हमने टायर और रोड के दरमियान में मौजूद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करनी है जी। अब देखें, गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा मैस जो साइकिल सवार है उसका 40 kg है। साइकिल में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इस साइकिल सवार ने जितनी फोर्स अप्लाई की है, अप्लाइड फोर्स, उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, 200 न्यूटन है। रिक्वायर्ड में हमने सबसे पहले F फाइंड करनी है जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, और दूसरा हमने इसमें फाइंड करना है जो मेन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फर्स्ट वी फाइंड द फोर्स नेट फोर्स। इसके लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू ma, इसमें वैल्यूज पुट की। अब इसमें हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो इस साइकिल सवार के मैस 40 kg की वजह से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया मैस को और एक्सेलरेशन को, हमारे पास नेट फोर्स आ गई 120 न्यूटन। नाउ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला फार्मूला हम इस पे ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, F इज इक्वल टू, इसको मैंने कलर चेंज करके शो किया है, प्लस F स्मॉल, ये बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स को शो करेगा, इसको FS भी लिख सकते हैं। अब इनमें वैल्यूज पुट की। नेट फोर्स जो है उसकी वैल्यू हमने ये वाली लिखी, सॉरी अप्लाइड फोर्स की हमने 200 लिखी, नेट फोर्स जो हमने फाइंड आउट की, और ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर हमारे पास आया 80 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल 3.4। Two masses 5.2 kg, 4.8 kg are attached the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and tension in the string when both the masses are moving vertically. अब इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सेकंड डायग्राम देखें 3.12। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम टू ऑब्जेक्ट्स को अटैच इस तरह से किया है फ्रिक्शनलेस पुली और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो 5.2 का है और बी जो है 4.8 का। इसमें हमने केस 1 की सूरत में एक्सेलरेशन एंड हमने टेंशन फाइंड आउट करना है। अब गिवन डाटा में हमारे पास बच्चे क्या आएगा 3.4 में, m1 5.2, m2 4.8, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में हमने ए एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे जो हम इस पूरे फर्स्ट केस में डिराइव कर चुके हैं। ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट की, प्रोसेस किया, माइनस करने से 0.4 आया, नीचे प्लस करने से 10, तो आंसर ऑन द होल कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है टेंशन। टेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 49.92, प्लस करने से 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन द होल आंसर आया 49.9 न्यूटन, और
अप्रॉक्सीमेटली 50 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 3.5। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। Two masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of inextensible string which passes over a frictionless pulley such that 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and 4 kg is moving vertically downward. Find the acceleration in the system and tension in the string. अब इसमें इस वाली डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट 2 है, ए एंड बी, और दोनों को इस तरह से फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारते हुए इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ज़रिए अटैच किया गया है। इस केस में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे। आए सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा और रिक्वायर्ड में हमने क्या लिखना है। गिवन में हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 6 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी फॉर्मूला हम पुट करेंगे, a इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g वाला। इसमें वैल्यूज़ लिखी, प्रोसेस किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहा है g के साथ और डिवाइड करेंगे हम m1 m2 के साथ, ये प्लस होगा। t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। g ऑन द होल पूरे इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई किया 24 प्लस किया 10 मल्टीप्लाई, ये कट गया, आंसर हमारे पास कितना आया 20 न्यूटन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3.6। आइए स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी of mass 5 kg is moving with velocity of 10 meter per second square. Find the force required to stop it in 2 seconds. अब हम इसमें जो है वो देखते हैं कि 5 kg का मैस है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। हमने फोर्स फाइंड करनी है कि जो उसको स्टॉप करने में लगेगी 2 सेकेंड्स में, यानी 2 सेकेंड्स में हम कितनी फोर्स लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को स्टॉप कर देगा। इसमें हम यूज करेंगे रिलेशन फोर्स एंड मोमेंटम का। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इसको हम vi कंसीडर करते हैं। देखिए ज़रा, गिवन डाटा में हमारे पास क्या आया, m इज इक्वल टू 5 kg, vi 10 मीटर पर सेकेंड, vf हमारे पास हम लेट करेंगे कि 0 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड में हमने फोर्स फाइंड करनी है। इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू m, मैस चूँकि सेम है, वेलोसिटी चेंज है तो हम इधर vi से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 50 ns आया। फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू m vf, vf चूँकि 0 है तो pf हमारे पास कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम 0 ns। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू pf माइनस pi, तो इसको हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास आ गया -50 न्यूटन। अब इस वैल्यू को हम फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय t के साथ जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। F इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, तुम्हारे पास कितना आ गया -25 न्यूटन। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जांपल 3.7। अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद द मुजल, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ इट्स मास इज 5 kg।
एक गोली 20 ग्राम की है, वो जब गन में से फायर की जाती है तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जाती है। अब जो गन है उसका मास 5 kg है, हमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक गोली बंदूक से निकल रही है, गोली का जो मास है वो 20 ग्राम है, जो जिस वेलोसिटी से वो निकली है वो 100 मीटर पर सेकंड है। अब हमने बंदूक की वेलोसिटी मालूम करनी है, जबकि उसका मास जो है वो 5 kg है, कि बंदूक झटका खाकर पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी के साथ आफ्टर फायरिंग जाती है। अब उसने हमें मास की वैल्यू जो है ये गिवन डाटा में देखें, स्मॉल m से हमने मास ऑफ बुलेट शो किया है, ये ग्राम में दी हुई है, हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 kg आया। हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है, मास ऑफ गन जो है वो उसको कैपिटल M से शो किया है 5 kg। फाइंड हमने वेलोसिटी ऑफ गन करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई किया mv प्लस mv, ये हमारे पास मोमेंटम है गन का और ये बुलेट का है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग जो है वो इज इक्वल टू 0। हमने इसको रीसेट किया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये v जो है इधर जाके जो है वो v इधर रहेगा और m इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास सेट होके फॉर्मूले की शक्ल कुछ ये आ गई। अब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं जैसे इधर मैंने कर दिया है। पुटिंग वैल्यूज, v हमने फाइंड करना है, ये हमने मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, वैल्यूज पुट करने और प्रोसेस करने से हमारे पास आंसर आया 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब हम करेंगे एग्जाम्पल जो लास्ट पे है 3.8। उससे पहले इस माइनस के साइन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। माइनस का साइन एक्चुअली हमें ये बताता है कि जब बंदूक जो है 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिकॉइल करती है, यानी ये पीछे की तरफ झटका खाती है और जो है गोली आगे की तरफ जाती है, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हम करते हैं एग्जांपल 3.8। अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन। एक स्टोन का मास 100 ग्राम है, उसको एक धागे के साथ बांध के उस पत्थर को सर्कल में घुमाते हैं। कुछ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने टेंशन फाइंड आउट करना है। वो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। देखिए ज़रा, मास हमारे पास 100 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड किया। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, रेडियस जो है उस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास 1 मीटर है, और टेंशन जो है वो हमारे पास वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सेंटीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, Fc इज इक्वल टू mv²/r। इसमें वैल्यूज पुट की, प्रोसेस किया, आंसर हमारे पास आ गया 2.5 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।